बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर बिज़नेस मैथ्स में चैप्टर 4 हमारे पास इस वक्त कंटिन्यू है और बिज़नेस मैथ्स के चैप्टर 4 में हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं और इस वक्त हमने जो सवाल का इंतखाब किया है वो 4.84 है। इस सवाल में वो देखिए हमसे एक ही क्वेश्चन से वो कई रिक्वायरमेंट्स कर रहा है। इम्तिहान में अक्सर ऐसे सवालात आते हैं और ये भी ग़ालिबन इम्तिहान का ही सवाल है। 2003 के किसी एग्ज़ाम के अंदर ये सवाल पूछा गया था, तो हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं यहाँ पर और रिक्वायरमेंट को कैसे हमसे मतलब मालूम करवा रहा है उसे भी हम देखते हैं एक नज़र। वो हमसे कहते हैं 2 पॉइंट्स आर, देखिए 2 पॉइंट्स दिए हैं उसने, एक है 9 और 7 और दूसरा पॉइंट है उसने दिया हुआ 4, 11। ठीक है, उसने 2 पॉइंट्स दिए हैं और उन 2 पॉइंट में सबसे पहले रिक्वायरमेंट कहते हैं कि डिस्टेंस मालूम करें आप। ठीक है, डिस्टेंस मालूम करना है आपने। तो डिस्टेंस का फार्मूला हमें मालूम है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 और ये x2 और ये y2। ठीक है, वैल्यूज़ को पुटअप कर देते हैं हम तो हमें रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाएगी। x1 9 माइनस x2 4 प्लस y1 7 माइनस 11 स्क्वायर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 9 माइनस 4 हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 11 हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। ठीक है, 7 में से 11 को निकाल देंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, और इसी तरह हम मज़ीद आगे बढ़ें, 25 और 16 को अगर हम अपने पास ऐड कर लें तो ये हमारा आ जाता है अंडर रूट 36। ठीक है, और अगर अंडर रूट 36 से इसको बाहर निकालें तो प्रॉपर वैल्यू बन जाती है 6 की, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर 6 का। तो इस तरह ये पहली रिक्वायरमेंट इस सवाल में पूरी हुई। दूसरी रिक्वायरमेंट वो आपसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। अब इसी सवाल को इस्तेमाल करना है, इसी पॉइंट को हमने यूज़ करना है दोनों को, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम करनी है। तो अब आप देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फार्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। राइट, ये फॉर्मूला है। तो वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। y माइनस y1 है हमारे पास 7 इक्वल टू y2 है 11 माइनस और y1 है 7 डिवाइडेड बाय x2 है हमारे पास 4 और x1 है आपके पास माइनस 9, x माइनस x1 है आपके पास 9। हमने इस स्टेप में जो भी वैल्यू हमें गिवन की गई थी उन वैल्यूज को पुटअप किया है। आगे बढ़ते हैं। y माइनस 7 इक्वल टू 11 माइनस 7 आपके पास हो जाएगा 4 माइनस 9 आपके पास हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, 11 7 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 में से 9 जाएगा तो आपके पास माइनस का 5 बच जाएगा और x माइनस 9 एज इट इज। इस 5 को इस तरफ भेज दीजिए तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। इस तरफ डिवाइड कर रहे हैं तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई करेगा, अपोजिट करेगा, इक्वल टू 4x माइनस 9। अब इसका डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 5y और माइनस माइनस प्लस 5 7 जा 35। 4 को x से करेंगे तो आ जाएगा 4x और 4 को 9 से करेंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 36 आ जाएगा। राइट, अच्छा अब देखें, माइनस का 5y इक्वल टू 4x माइनस का 36, ये 5y
4x 36 सब एज इट इज, इस प्लस के 35 को मैं भेज रहा हूं यहां पर, तो माइनस का हो जाएगा 35। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस का 5y इक्वल टू 4x, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन माइनस की आएगी, लाजमन माइनस की आएगी, और ये हो जाएगा 71। अब एक चीज देखें कि ये माइनस का है, इस पूरी इक्वेशन को जब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी हम यहाँ पे लिख लेते हैं जुमला मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस का 5y इक्वल टू 4x माइनस का 71, और इसके बाहर भी माइनस, सही है। अब ये माइनस इससे होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5y इक्वल टू, माइनस इससे होगा तो माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस का 71। तो ये इक्वेशन आपकी दरअसल फॉर्म हो गई जो उसने आपसे पूछी थी। ठीक है, ये इक्वेशन आपने इस वक्त यहां पर बना ली जो उसने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की रिक्वायरमेंट की थी। आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर ये है 1, ये है 2। 3 में बोलता है स्लोप ऑफ द अबव इक्वेशन। अब आपको इसी इक्वेशन का स्लोप मालूम करना है, तो रिक्वायरमेंट नंबर 3 पर आते हैं स्लोप के लिए। ठीक है, तो स्लोप जो आप मालूम करेंगे m, तो वो मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, इक्वेशन के जरिए स्लोप निकालना है ना, तो हम करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, अब देखें इक्वेशन है हमारे पास 5y इज इक्वल टू माइनस का 4x प्लस का 71। ठीक है, अब यहां पर y अकेला है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो अब क्या करेंगे, इस 5 को इस तरफ भेज देंगे, तो y इज इक्वल टू माइनस का 4x प्लस का 71 डिवाइडेड बाय 5। y इज इक्वल टू, अब इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस का 4x अपॉन 5 प्लस का 71 अपॉन 5। जब आप इसको मर्ज कर देंगे तो यही चीज वापस आ जाएगी। इससे हमें फायदा क्या होगा कि ये हमें स्लोप की सूरत में मिल गया। जो x के साथ देखें चीज लगी हुई है वो स्लोप है, तो x के साथ जो भी चीज लगी हुई है वो स्लोप है। तो m इज इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन 5। ठीक है, ये हमारे पास स्लोप निकल के आ गया। आगे बोलता है y इंटरसेप्ट ऑफ द अबव इक्वेशन, और देखें y इंटरसेप्ट भी आपके पास मौजूद है, इसी सवाल के अंदर दरअसल सॉल्व हो गया ये। y इंटरसेप्ट है आपके पास इज इक्वल टू 71 अपॉन 5। ये चूंकि एक टेबल में कैंसिल नहीं हो रहा है, एक टेबल से अगर कैंसिल होते तो हम इसको मजीद सिंप्लीफाई इस स्टेप पर कर देते। तो उस लिहाज से जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मुकम्मल हो गई। ये रिक्वायरमेंट नंबर 4 थी। ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हमें ये बात सीखने को मिली कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो अगर 2 पॉइंट दे तो उन 2 पॉइंट से सिर्फ या तो स्लोप मालूम करवाए या डिस्टेंस पूछे या इक्वेशन पूछे, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। वो आपसे 3, 4 जितनी रिक्वायरमेंट्स मैक्सिमम हो सकती हैं वो कर सकता है। और लाजमन ये बात हमें मालूम होनी चाहिए कि इन पॉइंट से मैक्सिमम वो क्या क्या चीज़ें मालूम करवा सकता है। तो ये चीज़ें कब डेवलप होंगी कि जब हम मुसलसल प्रैक्टिस करेंगे। इस बात को ध्यान में रखें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो सकती। आपकी अंडरस्टैंडिंग कभी भी डेवलप नहीं होगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस करते रहेंगे, सवालात को सॉल्व करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। आप बार बार एक फार्मूले को करेंगे, बार बार सॉल्व करेंगे, तो आपके माइंड में उस फार्मूले से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी तो वो फौरन से आ जाएंगी। बेटे इस बात का ख्याल रखें कि ये सवालात आपने सॉल्व करने हैं, रजिस्टर में सॉल्व करने हैं, और अगर रजिस्टर मेंटेन नहीं करेंगे तो इस चीज़ का नुकसान आपको हो जाएगा कि आप जो पहले कंटिन्यू बेसिस पर काम कर रहे थे वो तसलसल टूट जाएगा। तसलसल में अगर आप काम करते रहते हैं तो वो चीज़ दिमाग में रहती है। बहरहाल ये सवाल यहाँ पर आके सॉल्व हो गया। इंशाल्लाह अगली जो सवालात आ रहे हैं उन सवालात में जो है वो फार्मूला भी चेंज हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन
को एक बार देखिएगा। अनसॉल्व पेपर के भी हम सवालात कोशिश करेंगे कि सॉल्व करें, और रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ हैं आप सॉल्व करने के दौरान आपको कोई मसला आता है तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले किसी क्वेश्चन के साथ आपके सामने आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।